सच्ची सहेली, महिलाओं के लिए सबसे भरोसेमंद औषधि एवं टॉनिक। केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान का जन्मदिन। केंद्रीय मंत्री के जन्मदिन पर पौधारोपण। मंत्री गणेश जोशी ने जन्मदिन पर दी शुभकामनाएं। मातम में बदलाव। बिशनपुर कुंडी में होली का उल्लास। रंग लगाने को लेकर दो पक्षों में हुआ विवाद। दोनों पक्षों से कई लोग हुए घायल। हरिद्वार में शांति व्यवस्था को ठेंगा दिखाते नजर आए युवक। 7 युवकों को पुलिस ने किया गिरफ्तार। शोरशराबा और माहौल बिगाड़ने का आरोप। हल्द्वानी में वन विभाग की टीम को मिली बड़ी सफलता। वन विभाग ने आदमखोर बाघ को पकड़ा। बाघ के पकड़े जाने से लोगों ने ली राहत की सांस। और उत्तराखंड में एक बार फिर मिलेगा मौसम का मिजाज। 8 और 9 मार्च को कई जिलों में बारिश की उम्मीद। ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ सपना दीपक मदेशिया। बुलेटिन का आगाज करेंगे। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पश्चिम बंगाल के दौरे पर हैं, जहां परिवर्तन यात्रा को लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा बयान सामने आया है। पश्चिम बंगाल में विभिन्न स्थानों पर परिवर्तन यात्रा शुरू हुई। बीजेपी गांव-गांव तक पहुंचकर जनता से कर रही संवाद। परिवर्तन यात्रा के माध्यम से पश्चिम बंगाल के निर्माण में सहभागी बनने का मिल रहा अवसर। पश्चिम बंगाल के अंदर चिंताजनक माहौल। सीएम ने कहा, भ्रष्टाचार, हिंसा और तुष्टीकरण बन गई बंगाल की पहचान। हर तरफ से एक ही आवाज, बंगाल को चाहिए बदलाव। डर के साए में नहीं रहना चाहती बंगाल की जनता। माताओं बहनों के साथ हो रहा दुर्व्यवहार। विकास के लिए शांति और कानून का राज होना अनिवार्य। उत्तराखंड हो या उत्तर प्रदेश, डबल इंजन की सरकार से विकास की गति में आई तेजी। अपराधियों में डर का माहौल। बंगाल की जनता में विश्वास और सुरक्षा की उम्मीद। बंगाल की जनता ने लंबे समय से उत्पीड़न झेला है। बंगाल की जनता भय से, भ्रष्टाचार से, स्वास्थ्य के क्षेत्र में बड़ी परेशानियों से, शिक्षा के क्षेत्र में बेरोजगारी से और विकास बिल्कुल यहां पर नहीं हुआ है, उससे पूरी तरह से त्रस्त है। भारतीय जनता पार्टी की यहां पर पूरे प्रदेश के अंदर 9 अलग अलग स्थानों पर परिवर्तन यात्राएं निकल रही है और बड़े पैमाने पर एंटी इनकम्बेंसी यहां पर है। जनता परिवर्तन का मन बना चुकी है। भारतीय जनता पार्टी एक एक गांव, एक एक मोहल्ले, एक एक परिवार तक ये संदेश कि अब परिवर्तन के लिए सब तैयार हो जाओ, क्योंकि पूरा देश आज प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में डबल इंजन की सरकारें बना रहा है। और डबल इंजन की सरकारें जहां बन रही हैं, वहां पर सुशासन स्थापित हो रहा है, वहां पर गरीब कल्याण की योजनाएं चल रही हैं, गरीबों का कल्याण हो रहा है, हर दृष्टि से विकास तेजी से आगे बढ़ रहा है। इसीलिए पूरे देश के अंदर जहां भी चुनाव हुए हैं, वहां पर लगातार लोग डबल इंजन की सरकारों को प्राथमिकता दे रहे हैं। बंगाल के पड़ोस में बिहार है, अभी आपने देखा कि भारी बहुमत की सरकार वहां बनी है। उड़ीसा में सरकार बनी है, उससे पहले महाराष्ट्र में सरकार बनी है, हरियाणा में सरकार बनी है, मध्य प्रदेश में लगातार सरकार बन रही है, गुजरात में लगातार सरकार बन रही है, छत्तीसगढ़ हो, हरियाणा हो, राजस्थान हो, उत्तर प्रदेश हो, उत्तराखंड हो, और दिल्ली ने भी लंबे समय बाद डबल इंजन की सरकार वहां बनाई है और सभी राज्य तेज गति से आगे बढ़ रहे हैं। तो यहां की जनता के लिए प्रश्न भी है कि आखिर इतने लंबे समय तक सरकार रहने के बाद क्या कारण है कि इतनी बड़ी मात्रा में बेरोजगारी है, इतना भ्रष्टाचार है, इतना महिलाओं के साथ इतना उत्पीड़न हो रहा है, सैकड़ों हजारों महिलाओं को जो है यातनाएं झेलनी पड़ रही हैं। संदेश खाली जिस स्थान का नाम है, उस स्थान पर पूरी दुनिया ने देखा किस प्रकार से महिलाओं को पार्टी के कार्यालयों पर लाकर उनके साथ किस प्रकार का व्यवहार किया गया। और पिछले चुनाव में जिस प्रकार से
हाई कोर्ट ने एसआईटी बनाने के जो निर्देश दिए थे, उसके बाद उस पर कोई कार्रवाई नहीं हुई। बता रहे हैं कि कल मुझे एक कार्यक्रम में मुझे जाना है, परिवर्तन यात्रा की शुरुआत करनी है। तो स्थान ज्यादा नहीं है, 60 किलोमीटर है यहां से, लेकिन बताते हैं कि 2.5 घंटे से कम का समय नहीं लगेगा। सड़कों की इस प्रकार की स्थिति है। और आगे बढ़ेंगे। प्रदेश के कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि और ग्रामीण विकास मंत्री शिवराज सिंह चौहान के जन्म दिवस के अवसर पर उनके प्रतिदिन एक पौधारोपण के संकल्प के क्रम में अपने शासकीय आवास पर पौधारोपण किया। इस अवसर पर कृषि मंत्री गणेश जोशी ने केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान को जन्मदिन की बधाई और शुभकामनाएं देते हुए उनके स्वस्थ, दीर्घायु और सफल जीवन को कामना की। इस बीच कृषि मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि शिवराज सिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में देश के किसानों और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए अनेक महत्वपूर्ण कार्य किए जा रहे हैं। उन्होंने कहा कि जनसेवा के प्रति शिवराज सिंह चौहान का समर्पण, कर्तव्य निष्ठा और संवेदनशीलता हम सभी के लिए प्रेरणा स्रोत है। उन्होंने कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए पौधारोपण जैसे प्रयास अत्यंत आवश्यक है और समाज के प्रत्येक व्यक्ति को प्रकृति के संरक्षण के आगे आना चाहिए। धर्मनगरी के थाना पथरी क्षेत्र अंतर्गत ग्राम बिशनपुर कुंडी में होली का उल्लास उस वक्त मातम और इस बीच दहशत में बदल गया जब रंग लगाने की मामूली बात पक्ष पर दो पक्ष आपस में भिड़ गए। देखते ही देखते विवाद इतना बढ़ गया कि दोनों ओर से लाठी, डंडे और धारदार हथियार निकल आए, जिससे क्षेत्र में हड़कंप मच गया। आपको बता दें कि बिशनपुर कुंडी गांव में होली खेलने के दौरान रंग लगाने को लेकर दो गुटों में कहासुनी शुरू हुई। विवाद ने जल्द ही हिंसक रूप ले लिया और दोनों पक्षों के बीच जमकर खूनी संघर्ष हुआ। इस हमले में कई लोग गंभीर रूप से घायल हो गए हैं। घटना की सूचना मिलते ही थाना पथरी पुलिस बल के साथ मौके पर पहुंची और स्थिति को नियंत्रित किया। सभी घायलों को तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। कुछ की हालत नाजुक बताई जा रही है। पुलिस ने मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी है। गांव में तनाव का माहौल देखते हुए अतिरिक्त सतर्कता बरती जा रही है। पुलिस प्रशासन का कहना है कि शांति व्यवस्था भंग करने वाले और कानून को हाथ में लेने वाले अराजक तत्वों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। दोषियों की पहचान कर सख्त कानूनी कार्रवाई की जाएगी। मंगला रोड स्थित रेलवे पुल के पास शांति व्यवस्था को ठेंगा दिखाने वाले 7 युवकों को झबरेड़ा पुलिस ने हिरासत में लिया है। पकड़े गए व्यक्तियों पर सड़क पर सरेआम शोर शराबा करने और माहौल बिगाड़ने का आरोप है। आपको बता दें कि रेलवे पुल के पास कुछ युवक जमा होकर जोर जोर से हल्ला कर रहे थे, जिससे वहां से गुजरने वाले राहगीरों और स्थानीय लोगों को भारी असुविधा हो रही थी। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने युवकों को समझाने और शांत रखने का प्रयास किया, लेकिन युवकों ने पुलिस की चेतावनी को अनसुना कर दिया और अपनी हरकतों से बाज नहीं आए। युवकों के अड़ियल रवैये और शांति व्यवस्था भंग करने की आशंका को देखते हुए पुलिस ने सख्त कदम उठाया है। पुलिस टीम ने सभी 7 आरोपियों को बीएनएसएस के अंतर्गत गिरफ्तार कर लिया। स्थानीय पुलिस प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि सार्वजनिक स्थलों पर अनुशासनहीनता और शांति व्यवस्था के साथ खिलवाड़ करने वालों को किसी भी सूरत में बख्शा नहीं जाएगा। देवभूमि के पहाड़ों पर रफ्तार का कहर थमने का नाम नहीं ले रहा है। आज ऋषिकेश बद्रीनाथ राष्ट्रीय राजमार्ग पर नीर गड्ढू और मुनि की रेती के बीच जो हुआ उसे देखकर चश्मदीदों की रूह कांप गई। शिवपुरी की ओर से आ रही एक बोलेरो अचानक वो अनियंत्रित हुई और हवा में गोता खाते हुए 100 मीटर गहरी खाई में जा गिरी। बोलेरो जब खाई की ओर बढ़ी तो पत्थरों से टकराने की आवाजें दूर दूर तक गूंजी। इस दौरान बोलेरो सवार एक युवक छिटक कर सड़क पर गिर गया, जबकि दूसरा युवक बोलेरो के साथ खाई में चला गया। चीख पुकार के बीच सूचना मिलते ही पुलिस की हिल पेट्रोल यूनिट ने मोर्चा संभाला। बिना एक पल गवाए पुलिस के जाबाज जवान और स्थानीय लोग देवदूत बनकर खाई में उतरे। पुलिस ने देखा कि एक युवक गंभीर रूप से घायल होकर पत्थर पर गिरा है, जिसे किसी तरह पुलिस रेस्क्यू कर सड़क पर तक लाई और उसे एम्बुलेंस से अस्पताल भेजा। मामूली घायल की पहचान
25 वर्षीय आर्यन और गंभीर रूप से घायल की पहचान 20 वर्षीय कमलेश पाल निवासी इलाहाबाद उत्तर प्रदेश के रूप में हुई है। इस पूरी घटना में किस्मत का करिश्मा देखिए कि 100 मीटर नीचे गिरने के बावजूद दोनों युवकों की जान बच गई, जबकि बोलेरो के परखच्चे उड़ गए। तपोवन चौकी प्रभारी प्रवीण रावत ने बताया कि पुलिस ने घटना की जांच शुरू कर दी है। प्रथम दृष्टि नशे में तेज गति से वाहन चलाने की वजह से हादसा होने की आशंका है, जांच की जा रही है। ऋषिकेश के निकट ब्रह्मपुरी में होली का त्यौहार मनाने आए दोस्तों की खुशियां उस वक्त चीख पुकार में बदल गई जब गंगा की लहरों ने एक 20 वर्षीय युवक को अपनी आगोश में ले लिया। ब्रह्मपुरी क्षेत्र में हुए इस दर्दनाक हादसे ने हर किसी को झकझोर कर रख दिया। फरीदाबाद से अक्षय अपने दोस्तों के साथ होली की छुट्टियां बिताने गंगा स्नान करने ऋषिकेश के निकट मुनिकीर्ति आया था। ब्रह्मपुरी में गंगा में नहाते समय अचानक पैर फिसलने के कारण अक्षय तेज धार की चपेट में आ गया और बहने लगा। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और एसडीआरएफ की तत्काल टीम सक्रिय हुई। इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान के नेतृत्व में टीम ने मोटर बोट के जरिए सर्च ऑपरेशन चलाया और कड़ी मशक्कत से बाद अक्षय को पानी से बाहर निकाला। मौके पर मौजूद जवानों ने अक्षय की जान बचाने के लिए उसे तत्काल सीपीआर दिया। उसे तुरंत नजदीकी अस्पताल ले जाया गया, लेकिन नियति को कुछ और ही मंजूर था। डॉक्टरों ने जांच के बाद 20 वर्षीय अक्षय को मृत घोषित कर दिया। तपोवन चौकी प्रभारी प्रवीण रावत और एसडीआरएफ के इंस्पेक्टर कविंद्र सजवान ने बताया कि युवक अपने दोस्तों के साथ होली मनाने आया था। परिजनों को सूचित कर दिया गया है और शव को मोर्चरी में रखवा दिया गया है। और आगे बढ़ेंगे, जहां ऋषिकेश में एमजीडी के लगाम पर इस वक्त ढीली होती हुई नजर आ रही है, जहां तस्वीरें भी आपको दिखाएंगे। लेकिन इस बीच ये बड़ी जानकारी बता रहे ऋषिकेश में अवैध निर्माण पर एमडीडी की लगाम ढीली हुई है। मानचित्र के विरुद्ध हो रहे अवैध निर्माण। हरिद्वार रोड पर पेट्रोल पंप के पीछे कई मंजिला अधिक होटल का हुआ अवैध निर्माण। होटल का नहीं है मानचित्र स्वीकृत। योगेश और अभिषेक की जोड़ी ऋषिकेश में अवैध निर्माणों पर नहीं है सख्त क्या। इस अवैध निर्माणों पर कार्रवाई को लेकर उपहारों का है दबाव। इस अवैध निर्माण पर एमडीडी की क्यों नहीं कार्रवाई हुई। अवैध निर्माण को लेकर शिकायतों का अंबार। एमडीडी के नियमों का पालन करने वाला अभिषेक, इस अवैध निर्माण पर क्यों नहीं कार्रवाई हुई। अब इस अवैध निर्माण पर कार्रवाई का इंतजार है। और आगे बढ़ेंगे, हल्द्वानी के पनियाली और फतेहपुर रेंज के जंगलों में पिछले कई दिनों से खौफ का पर्याय बनने आदमखोर बाघ को आखिरकार वन विभाग ने पकड़ ही लिया है। देर रात चले एक सुनियोजित रेस्क्यू ऑपरेशन में विभाग की संयुक्त टीम ने करीब 3.5 साल के नर बाघ को ट्रैंकुलाइज करने में सफलता हासिल की है। कॉर्बेट टाइगर रिजर्व के वरिष्ठ पशु चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर दुष्यंत शर्मा के नेतृत्व में इस चुनौतीपूर्ण अभियान को अंजाम दिया गया है। टीम ने बंद वाहनों में छिपाकर बाघ की गतिविधि पर नजर रखी। जैसे ही बाघ पिंजरे के करीब पहुंचा, टीम ने उसे बेहोश कर दिया। तराई पश्चिमी वन प्रभाग के डीएफओ ध्रुव सिंह मनसोलिया ने पुष्टि की है कि वे पकड़े गए बाघ को सुरक्षित ढेला रेंज के रेस्क्यू सेंटर भेज दिया गया है। आपको बता दें कि इस क्षेत्र में बाघ के हमलों से लोग दहशत में थे। बाघ ने 15 दिनों के भीतर 2 महिलाओं पर जानलेवा हमला कर उन्हें मौत के घाट उतार दिया था। बाघ पकड़े जाने के बावजूद खतरा पूरी तरह से टला नहीं है। वन विभाग ने ग्रामीणों को अभी भी सतर्क रहने और अकेले जंगल की ओर न जाने की सख्त हिदायत दी है। एसएसपी अजय गणपति के निर्देशन में आईटीआई पुलिस ने नाबालिग से दुष्कर्म और जबरन अनैतिक देह व्यापार कराने वाले संगठित गिरोह का भंडाफोड़ किया है। पुलिस ने मई 2025 से लापता किशोरी को हरियावाला क्षेत्र से सकुशल बरामद किया है। साथ ही गिरोह में शामिल 2 महिलाओं समेत 4 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। एसएसपी ने बताया है कि पुलिस को सूचना मिली कि लापता नाबालिग को हरियावाला स्थित एक मकान में बंधक बनाकर रखा गया है। सूचना मिलते ही कोतवाली आईटीआई प्रभारी ने टीम गठित कर जाहिद के आवास पर छापेमारी की। पुलिस ने मौके पर किशोरी को मुक्त कराया है और 4 आरोपी जाहिद, शिवम, शोभा और सोना को गिरफ्तार किया है। प्रारंभिक जांच में सामने आया है कि आरोपियों ने किशोरी को लंबे समय तक बंधक बनाकर रखा
और उसे जबरन देह व्यापार करवाया। उन्होंने बताया कि पीड़िता के साथ सामूहिक दुष्कर्म की पुष्टि होने पर पुलिस ने पॉक्सो एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज किया है। उन्होंने बताया है कि गिरोह से जुड़े अन्य फरार सदस्यों की गिरफ्तारी के लिए लगातार दबिश दी जा रही है। उत्तराखंड में मौसम एक बार फिर से करवट लेने वाला है। मौसम विभाग ने राज्यों में सक्रिय हो रहे पश्चिमी विक्षोभ के चलते आगामी 8 और 9 मार्च को विभिन्न जिलों में बारिश और ऊंचाई वाले क्षेत्रों में बर्फबारी का पूर्वानुमान जारी किया है। मौसम विज्ञान केंद्र के अनुसार इस सप्ताह के अंत में मौसम में महत्वपूर्ण बदलाव देखने को मिलेगा। 8 मार्च को उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ जैसे उत्तर के जनपदों में हल्की से बहुत हल्की बारिश होने की संभावना है। वहीं 9 मार्च को बारिश का दायरा बढ़ते हुए रुद्रप्रयाग, बागेश्वर सहित देहरादून की टिहरी के पहाड़ी क्षेत्रों तक पहुंच सकता है। इन इलाकों में हल्की बूंदाबांदी और गरज के साथ बौछारें पड़ सकती हैं। आपको बता दें कि वर्तमान में राज्य के मैदानी इलाकों में गर्मी का असर बढ़ने लगा है। अगले 2-3 दिनों में तापमान में 3 से 5 डिग्री तक की और बढ़ोतरी होने का अनुमान है। हालांकि 8 और 9 मार्च को पहाड़ों में बदलाव, छाने और बारिश होने के बढ़ते अधिकतम तापमान पर कुछ हद तक अंकुश लगने की उम्मीद है। जो है इस वीक में हमारे को 8 और 9 तारीख को जो एक वेस्टर्न डिस्टर्बेंस जो आ रहा है, पश्चिमी विक्षोभ, वो 8 और 9 तारीख को उत्तराखंड में जो है, जो हमारे उत्तर के जनपद है उसमें थोड़ा सा एक्टिव रहने का चांसेस है और हल्की से बहुत हल्की बारिश जो है देखी जा सकती है उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में 8 तारीख को। उसके बाद रुद्रप्रयाग और बागेश्वर और उसके बाद उनके आसपास के जो बाकी जिलों के जो पहाड़ी क्षेत्र है, देहरादून हो गया या टिहरी हो गया, तो वहां पे भी जो हल्की हल्की बूंदाबांदी और हल्की बारिश और बर्फबारी देखने को मिल सकती है। खासतौर से 3800 मीटर से ऊपर में हमारे को बर्फबारी भी हल्की देखने को मिल सकती है। तो खासतौर से अभी 8-9 तारीख में यही सिचुएशन, 8-9 तारीख के बाद ये सिचुएशन बने रहने की उम्मीद है आगे भी। इन बिटवीन जो है अभी जो है जैसे तापमान आप बता रहे थे, तापमान अभी भी ऐसे ही लग रहा है, आगे हमको बढ़ते हुए नजर आएंगे। अगले 2-3 दिन भी हमको हो सकता है 3 से 4-5 डिग्री तक और टेम्परेचर बढ़ेंगे। और वहीं आपको बताते चले कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पश्चिम बंगाल के दौरे पर है, जहां परिवर्तन यात्रा में मुख्यमंत्री ने भाग लिया है। इस बीच आपको बताते चले कि नॉर्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल में आयोजित परिवर्तन यात्रा में पहुंचे सीएम धामी। उत्तराखंड के शेर की बंगाल में दहाड़, हजारों संख्या में सीएम धामी के रोड शो में पहुंची जनता। उत्तराखंड से निकलकर राष्ट्रीय राजनीति में उभरती मजबूत आवाज बन रहे धामी। उत्तराखंड ही नहीं, पूरे देश में सीएम धामी की लोकप्रियता छू रही आसमान। पश्चिम बंगाल में बीजेपी की बहुमत से बनेगी सरकार। बीजेपी गांव-गांव तक पहुंचकर जनता से कर रही संवाद। बीजेपी के माध्यम से बंगाल की जनता में विकास और सुरक्षा की उम्मीद। नॉर्थ 24 परगना में हजारों की संख्या में पहुंची जनता को सीएम धामी करेंगे संबोधित। আমি তো রসের মধ্যে যাদের এখানে থাকার কথা তারাই থাকবেন, আরেকজন হয়ে যাবে। আপনাদের কাছে অনুরোধ, আপনারা এই গণতন্ত্রের পূর্ণভূমিতে उत्तराखंड मुख्यमंत्री पुष्कर धामी
और वही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी पहुंचे पश्चिम बंगाल। सीएम धामी ने नॉर्थ 24 परगना पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा जनसभा में आयोजित शिरकत की। इस बीच आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं पश्चिम बंगाल, जहां सीएम पुष्कर सिंह धामी विशाल जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। समस्त अपनी माताओं का, बहनों का, बड़े बुजुर्गों का, सबका देवभूमि उत्तराखंड के मुख्य सेवक के रूप में आप सबने मेरा स्वागत किया, अभिनंदन किया, मेरा किया, सुकांता जी का किया, लाकेट जी का किया, सारे पदाधिकारियों का किया। मैं भी आप सबका दोनों हाथ जोड़कर आपका स्वागत करता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। आज इस ऐतिहासिक नगरी में आप सबके बीच में आकर सच में मैं बहुत धन्य महसूस कर रहा हूं। मैं देवभूमि उत्तराखंड से आया हूं, इसलिए सौभाग्य की बात है कि जहां से गंगा मैया निकलती है, गंगा मैया का जहां उद्गम स्थल है गौमुख गंगोत्री, और उस स्थल से आज आपके बीच में मुझे गंगा के अंतिम छोर गंगा सागर की इस पावन धरती पर आप सबके बीच में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। भले ही उत्तराखंड और पश्चिम बंगाल भौगोलिक रूप से बहुत दूरी है, उत्तराखंड और मैं पश्चिम बंगाल की बात करूं, लेकिन मां गंगा गंगोत्री से चलकर पवित्र प्रवाह हमारे दिलों को जोड़ती है और हम सबको एक सूत्र में बांधने का काम करती है। मुझे यहां आकर जीवन का एक बहुत पुराना प्रसंग याद आ गया और दरअसल मुझे आनंद फिल्म बहुत पसंद थी। उसका वो फेमस डायलॉग, अमित अमाको भालोवासी बाबू मोसाई, ये सुनने में बहुत मीठा लगता था और उस डायलॉग की जो मिठास है उसने मेरे अंदर जो बंगाल की महान संस्कृति है उसको जानने की जिज्ञासा पैदा करी। और वैसा भी मैं अभी सुकांता से कह रहा था और लाकेट जी हमारे यहाँ प्रभारी रही। मेरा बचपन जो बांग्लादेश से 1971 के बाद लगातार एक बड़ी संख्या में जो शरणार्थी वहां बांग्लादेश से आए, वो सब मेरे घर के आसपास, मेरा जो उधम सिंह नगर जनपद है, कई लाखों की संख्या में वहां है। तो उनके बीच में ही मैं भी पला बड़ा और इसलिए यहाँ की संस्कृति से भी और बंगाल के हमारे बंगला समाज के जितने भी त्योहार होते हैं, सब त्योहारों में मुझे जाने का अवसर मिलता है, चाहे वो काली पूजा हो, दुर्गा पूजा हो, अन्य कोई हमारे संकीर्तन हो, सारे महोत्सवों के माध्यम से मुझे बंगला संस्कृति को जानने का नजदीक से अवसर मिला। और मैंने जब वास्तव में इस संस्कृति को बहुत गहराई से जानने का प्रयास किया तो मुझे ये बोध हुआ कि बंगाल कितना दिव्य और कितना महान है। ये वो भूमि है जहां भारत को राष्ट्रगान देने वाले रविंद्रनाथ टैगोर और राष्ट्रगीत वंदे मातरम के अमर रचयिता बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय जी, अध्यात्म के क्षेत्र में रामचंद्र परमहंस भी है, स्वामी विवेकानंद जी जैसे युग पुरुषों ने यहां से निकलकर पूरी दुनिया को दिशा देने का काम किया। शिकागो के सम्मेलन में उन्होंने ऐसा उद्बोधन दिया कि पूरी दुनिया के अंदर भारत का यशगान हुआ। और विज्ञान के क्षेत्र में जगदीश चंद्र बसु और सत्येंद्रनाथ बसु जी ने पूरी दुनिया में भारत का मस्तक ऊंचा किया। स्वतंत्रता संग्राम के महान नायक सुभाष चंद्र बोस और महान क्रांतिकारी खुदीराम बोस की ये तपस्वी रही है। स्वामी विवेकानंद जी हम सबके आराध्य हैं। और मैं जहां से अब विधायक हूं, चंपावत, वहां पर आज अद्वैत आश्रम है और उस आश्रम में कई घंटों मैं ध्यान लगाने का मैंने वहां प्रयास किया है। साथ ही उत्तराखंड के जिन जिन स्थानों पर भी स्वामी विवेकानंद जी ने तपस्या की है, जिस जिस जगह पर वो रहे हैं, हम उत्तराखंड में उनका स्वामी विवेकानंद कॉरिडोर बना रहे हैं। ज्ञान, विज्ञान, साहित्य, कला और शौर्य, जीवन का ऐसा कोई क्षेत्र नहीं है जहां
बंगाल ने अपनी प्रतिभा का लोहा न मनवाया हो। बंगाल केवल एक राज्य नहीं बल्कि भारत की चेतना का एक गौरवशाली केंद्र है। आज ऐसी महान धरा को, मां शारदा की इस भूमि को मैं देवभूमि उत्तराखंड की ओर से कोटि कोटि नमन करता हूं, कोटि कोटि प्रणाम करता हूं। तो आप सुन रहे थे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।